हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी केमिस्ट्री में दिक्कत होती है तो आप वीडियो क्लास तक बने रहिए। प्रथम वर्ग। देखिए, प्रथम वर्ग के जो धातु होती है उसका नाम रखा गया है क्षार धातु। चलिए हम जानते हैं कि किस कारण से इसका क्षार धातु नाम रखा गया है। कारण है, प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। ठीक है कि आप क्षार धातु कहते हैं, लेकिन रीजन क्यों इसे बोला जाता है। कार्य प्रथम वर्ग आप देख लीजिए कि यहाँ से कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक हो रहा है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये प्रथम वर्ग के धातुएं होते हैं। देखिए, आप इसका नाम भी याद कर रहे, शॉर्ट में याद कर सकते हैं। हलीना, ना, कर, रब, से, फरियाद, ये करके आप इसका ट्रिक बना करके इसके तत्वों को नाम याद रख सकते हैं। देखिए नामकरण, अब प्रथम वर्ग के तत्व जल के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मतलब जब भी आप जल से रिएक्शन करवाइएगा, इन सारे धातुओं को जो आपको दिखाई दे रहे हैं प्रथम वर्ग में जो उपस्थित है, तो ये हमेशा क्षारीय प्रवृत्ति के हो जाएंगे। मतलब कि स्वाद में, टेस्ट में ये कड़वा लगने लगेंगे, क्षार प्रवृत्ति इनमें आ जाएगा, तो क्षारीय हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसी के कारण इनका नाम रखा गया है क्षार धातु। आप एग्जाम्पल में देख लीजिए कि सोडियम जल से रिएक्शन करके NaOH बना रहा है, मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लिया और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया। प्रथम वर्ग के तत्व जल से अभिक्रिया करके क्षारीय हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, क्षार धातुएं कहा जाता है। अब कह रहा है कि सेकंड वर्ग का देखिए, क्षारीय मृदा धातु। अब इस सेकंड वाला का नाम रखा गया है क्षारीय मृदा धातु। द्वितीय वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है कि कहा जाता है इसका, लेकिन क्यों कहा जाता है ये देखिए। ये देखिए आपका कौन कौन सा सेकंड वर्ग में आता है तत्व, तो है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रांसियम, बेरियम, और है आपका रेडियम। तो बेरिलियम से शुरू होकर रेडियम का खत्म हो रहा है। तो आप इसे शॉर्ट से ये भी याद करो, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो आप इसका ट्रिक करके आप सेकंड वर्ग का जो तत्व है उनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। बेटा, BE से बेटा मांग लग लीजिए, MG से मांगे, और यहाँ से CA से कार कैल्शियम को, और A सर से अस्ट्रांसियम को, कार स्कूटर, बाप यहाँ BA से, और RA से राजी। ये याद कर सकते हैं। देखिए नामकरण इसका, ये तत्व जल या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। ये क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, इसलिए क्षारीय इसका धातु का नाम दिया गया है। इसलिए, लेकिन इनका ऑक्साइड मिट्टी जैसे ठोस पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। इनका जो पदार्थ प्राप्त होता है ना, मिट्टी की तरह ठोस पदार्थ प्राप्त होते हैं, इसलिए इसमें मृदा लगाया गया है। मृदा क्षारीय धातु, मतलब ये जो इनका तत्व का अयस्क वगैरह प्राप्त होगा वो आपको मिट्टी की तरह दिखाई देगा, इसलिए इसमें मृदा ऐड कर दिया गया है। अब कैल्शियम को जल से रिएक्शन करेंगे तो CaOH का होल्टोइस बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। इनके बाद तो कक्षा में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। आप इसको याद रखिए, सेकंड वर्ग का है तो 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में होगा। मतलब इन तत्वों के जो आपको तत्व हैं उनका संयोजकता 2 होगा। ये तत्व ग्रुप 1 की तुलना में कम अभिक्रियाशील होती है। मतलब जो वर्ग 1 के था, जो क्षारीय मृदा धातु था, उससे ये कम क्रियाशील होंगे। नेक्स्ट है आपका संक्रमण तत्व। ये आपका देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप जो 3 आपको दिखाई देता है, 3 से लेकर के 12 तक, ये सारे संक्रमण धातु के अंतर्गत आते हैं। कह रहे हैं देखिए ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, और इसका ब्लॉक जो है ना आपका D ब्लॉक में है। देखिए यहाँ ध्यान से, ये यहाँ से ये देखिए, इस शुरू वाला को हम 2 जो वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, ये है S ग्रुप, और लास्ट वाला को P ग्रुप बोलते हैं, और ये बीच वालों को D ग्रुप बोलते हैं, और नीचे जो आपको लेथेनाइड एक्टिनाइड है जो आता है उसको F ग्रुप में रखते हैं, एक ब्लॉक में। तो कह रहे D ब्लॉक के ये तत्व है। प्रथम संक्रम श्रेणी जो है, जो मतलब 21 से शुरू होकर Zn तक, तो यहाँ से देखिए कि यहाँ 21 से शुरू कर यही बता रहा है कि यहाँ Zn तक खत्म हो जाता है। यही आपका D ब्लॉक, और ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोलते हैं। कह रहे ये तत्व S ब्लॉक और देखिए P ब्लॉक, मतलब कि अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु और P ब्लॉक के धातु के बीच स्थित होता है, इसीलिए दोनों के बीच स्थित होने की वजह से इसको बोला जाता है कि संक्रमण, मतलब संक्रमित है और संक्रमण धातु होगा। धातुओं से अधातुओं की ओर,
गुणों से क्रमिक परिवर्तन दिखाई देते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? संक्रमण। मतलब धातु से शुरू होकर के अधातु की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसका संक्रमण तत्व के नाम से इसका रखा गया है इसका नाम। कह रहा है कि 17वां वर्ग जो आपका ग्रुप 7 है, मतलब 17वां वर्ग है जो आपका, उसका नाम हमने हाइलोजन रखा था, हाइलोजन ग्रुप। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप 17 जो है के तत्वों को हाइलोजन ग्रुप बोलते हैं। जो 17 है उसको हाइलोजन ग्रुप बोलते हैं, लेकिन इसको क्यों बोलते हैं ये समझिए। तत्वों का क्रम आप देख लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये आपका जो तत्व दिखाई दे रहा है ना, ये सारे क्या है? हाइलोजन ग्रुप के हैं। हाइलोजन शब्द का अर्थ है कि लवण बनाने वाले। इनका नाम देखिए इसलिए पड़ा है हाइलोजन ग्रुप, क्योंकि ये क्या बनाते हैं? ये रिएक्शन करके लवण बनाते हैं, ये लवण बनाने वाले होते हैं, इसीलिए इनका नाम हाइलोजन ग्रुप रखा गया है। ये तत्व धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। जब भी धातु से रिएक्शन करेंगे तो ये लवण बनाएंगे। जैसे सोडियम आपका एक धातु है, आप इसको कैल्शियम के साथ रिएक्शन करवाइए तो आपको देखिए NaCl प्राप्त हो गया। बाह्यतम कक्षा में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब इनकी संयोजकता कितनी होती है? 7 होती है। मतलब बाहरी कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉन आपको 7 पाया जाएगा। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील अधातु है। ये अत्यधिक क्रियाशील तो है लेकिन अधातु है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अस्थायी विन्यास प्राप्त है इसको, मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो क्या बनाता है, इसको कौन सा और नाम से जान सकते हैं? तो लवण बनाने वाला ग्रुप भी इसका नाम दे सकते हैं। हाइलोजन ग्रुप वाले को ये रिएक्शन करके क्या कर रहा है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये सारे आपका एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, बस आगे देखते जाइए। अब आपका 18वां ग्रुप जो है उसको हम बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस के नाम से जिसे आप जानते हैं। 18वें ग्रुप को आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। जो 18 का जो तत्व है ना आपके पास, उसको क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस बोलते हैं 18 वाले ग्रुप को। देखिए देखिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये आप सिंपल ऐसे ही याद रखें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये आपका जो है ये सीक्वेंस है। इसका नामकरण का कारण है कि इन तत्वों का बाह्यतम कक्षा पूर्ण होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूरी तरह से भरा हुआ होता है, ये किसी से रिएक्शन वेक्शन नहीं करते हैं। कह रहा है कि ये सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, क्योंकि इसका पूरा बाहरी कक्षा फुलफिल है, इसलिए कोई से रिएक्शन नहीं करता है। इसकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती, ना के बराबर रिएक्शन में भाग लेगा। इसी कारण इसे उत्कृष्ट गैस, जिसे नोबल गैस के नाम से आप जानते हैं। सामान्य परिस्थिति में लगभग अक्रिय रहते हैं, मतलब कोई रिएक्शन नहीं करता है। ये कह रहा है कि यहाँ देखिए कि बाह्यतम कक्षा पूर्ण होती है, हाँ ये बहुत कम क्रियाशील होता है। ग्रुप 18 इसका ग्रुप 18 में ये पाया जाता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए लेथेनाइड एवं एक्टिनाइड। ये इसको देखिए कौन सा ब्लॉक में पाया जाता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसका F ब्लॉक है, ये जो है आपका F ब्लॉक में पाया जाता है। और आवर्त सारणी के नीचे इसको रखा गया है, क्योंकि ताकि जो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका सीक्वेंस खराब ना हो, इसीलिए इसको नीचे रखा गया है। परमाणु देखिए ये 57 से 71 तक है। इस श्रृंखला का पहला लिंथेनम है। ये जो श्रृंखला शुरू हो रहा है, पहला तत्व जो आपको मिलेगा लिंथेनम, इसी के नाम पर इसका लेथेनाइड ग्रुप रख दिया गया श्रृंखला। इसी कारण श्रृंखला का नाम लेथेनाइड है। एक्टिनाइड देख लीजिए, ये 89 से 103 तक ये आपका तत्व मिलेंगे। इस श्रृंखला का पहला तत्व एक्टिनियम है, इसी के नाम पर इसका पूरा ग्रुप का नाम रख दिया गया। कह रहा है कि परमाणु क्रम यहाँ से यहाँ तक है, आपने पूर्व शुरू में ऊपर भी देखा, और एक्टिनाइड कहाँ से कहाँ तक है, और इसका ब्लॉक देखिए कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ है। इसमें आवर्त में नीचे इसको रखा गया है। अब देख लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव। यहाँ से देखिए आप, यहाँ कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं। तो आपको वर्ग हमने बताया, अभी हमने पढ़ के आया कि बताइए कि वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। तो आपका 16, 17, 19 से 18, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 18। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं। तो आपने आवर्त बताइए कि कितना पढ़ा, 6, 8, 9 या 7। तो 7 आपके वर्त है।
वीडियो को पॉज करके आंसर जोड़ दीजिएगा। डोबनेरा ने तत्वों का वर्गीकरण किस नियम के आधार पर किया था? तो आप देख लीजिए, अष्टक नियम तो इनका है नहीं, आवर्त नियम है नहीं, आधुनिक आवर्त नियम नहीं, ये डोबनेरा ट्रिक इनके साथ ही जोड़ लीजिए, आपको ऑप्शन एकदम याद रहेगा कि हाँ ये ही नियम दिया था इन्होंने। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन आपके लिए, तो इसे आप इसकी बिल्कुल ना करिएगा। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप बताइए, डोबनेरर है या मेडलिफ या मोसले? ये है आपका न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। नेक्स्ट है आपका कि मेडलिफ ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर? तो देखिए, मेडलिफ किस आधार पर किया? तो परमाणु क्रमांक, घनत्व, आयतन या परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए, मोसले से सब जो पहले जितने वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं सारे परमाणु द्रव्यमान पर काम किए हैं। आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक ने पारित किया? आधुनिक आवर्त नियम तो रदरफोर्ड है, मोसले है या ब्रोहर या फिर थॉमसन? तो ये आपका मोसले ने दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज उपयोग में आ रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? बताइए, घनत्व है या परमाणु द्रव्यमान या परमाणु क्रमांक या संयोजकता? तो ये आपका याद रखना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक पर व्यवस्थित है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? तो आप बताइए कि ब्लॉक कितने हैं? तो आपने अभी अभी पढ़ा कि एस, पी, डी और एफ, ये आपका 4 क्या है? ब्लॉक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर आ जाएगा आपका सेकंड वाला सी। कर एस, पी, डी और एफ क्या है? तो ये आपका क्या था? समूह था, आवर्त, यात्रिक या फिर ब्लॉक था? तो ये आपका ब्लॉक था। प्रथम वर्ग के तत्व क्या कहलाते हैं? प्रथम वर्ग वाला जो धातु हमने अभी आप सबका नाम जाना, क्या बोलते हैं उसका? हैलोजन, क्षार धातु, उत्कृष्ट गैस या संक्रमण? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षार धातु है। द्वितीय वर्ग के तत्व क्या कहलाता है? सेकंड वाला वर्ग को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन, उत्कृष्ट गैस, संक्रमण तत्व या क्षारीय मृदा धातु? तो ये आपका क्षारीय मृदा धातु इसको बोलते हैं। कह रहा है कि संक्रमण तत्व किस समूह में स्थित है? जो संक्रमण हमने अभी अभी पढ़ा वो किस ग्रुप में ऐड है? 1 से 2 वाला या 3 से 12 या 17 18 या 13 से 16? तो ये आपका 3 से 12 वाला जो है ये आपका संक्रमण होता है। नेक्स्ट है कि संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्व हैं? किस ब्लॉक में आते हैं? तो ये आपका ब्लॉक एस था या पी या एफ या डी? तो ये आपका डी ब्लॉक था। कह रहा है कि ग्रुप 7 का तत्व क्या कहलाते हैं? जो आपका 7वां ग्रुप था तो उसको क्षार या संक्रमण, उत्कृष्ट गैस या फिर हाइड्रोजन? तो इस 17 वाला आपका हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन शब्द का अर्थ क्या है? हाइड्रोजन का अर्थ हमने पूछा अभी तुरंत बताया था हमने, बताइए गैस बनाने वाला, धातु या अम्ल बनाने वाली? तो इसका सेकंड नाम था लवण बनाने वाली, इसीलिए इसका नाम हाइड्रोजन पड़ा है। हाइड्रोजन तत्व के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप हाइड्रोजन वालों का अभी हमने पढ़ा, तो इसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो 7 होते हैं हाइड्रोजन वालों को, इसीलिए तो नेगेटिव होता है, हमेशा लेने की प्रवृत्ति रखता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ग्रुप 18 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षार धातु, संक्रमण, उत्कृष्ट गैस या फिर हाइड्रोजन? तो यह आपका था उत्कृष्ट गैस, 18 वाला ग्रुप को। अब है आपका उत्कृष्ट गैसों की बाह्यतम कक्षा में कैसी कैसी होती है? उत्कृष्ट गैसों की बाह्यतम कक्षा कैसी होती है? उत्कृष्ट इसलिए हुआ है क्योंकि बाहरी कक्षा इसका क्या है? अपूर्ण है या आधी भरी हुई है, रिक्त है या फिर पूर्ण है? मतलब ये पूरी तरह से फुलफिल है, मतलब इसमें कोई भी जगह नहीं है, इसलिए अस्थायी हो गया है और किसी रिएक्शन में बहुत कम भाग लेता है क्योंकि इसका बाहरी कक्षा क्या है? फुलफिल है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन दोनों का आंसर क्या होगा। एक बात और कि हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।